सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं एक डिजिटल मीडिया का पत्रकार हूं। आज मैं आप लोगों से भ्रष्टाचार और जो गरीबों के साथ हो रहा है अत्याचार, मैं इन सारे मुद्दों पे बात करने आया हूं। क्योंकि प्रखंड में जो सरकारी कार्यालय होते हैं, जैसे बीडीओ साहब के कार्यालय होते हैं, सीओ साहब के कार्यालय होते हैं, जैसे गोडाउन के पैक्स गोडाउन होते हैं, चाहे और अन्य भी जो सरकारी कार्यालय होते हैं। और एक और अहम मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये इस मुद्दे पे भी मैं बात करूंगा। ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे दलाल पैदा हो चुके हैं और वो दलाल क्या कर रहे हैं कि वैसे वैसे गरीब वर्ग को पकड़ते हैं और 200, 400, 500, 1000 रुपये लेकर के उनका काम कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गरीबों को क्या पता है साहब, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे पहले किसी भी तरह की आपको समस्या होती है तो मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं एक डिजिटल मीडिया का पत्रकार हूं। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9097315474। जब आप ब्लॉक में जाते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनानी होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनानी होती है, जाति, आय, आवासीय। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन सारी चीजों का किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जाति, आय, आवासीय बनाने के तीनों का परफॉर्मा एक होता है। आप ऑनलाइन आवेदन साइबर कैफे या किसी दुकान से या खुद के लैपटॉप से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साइबर कैफे से अगर आप आवेदन करते हैं तो प्रति आवेदन साइबर कैफे वाले 20 रुपये या 30 रुपये लेते हैं। तो आप जैसे आवेदन करेंगे आपको 10 दिन का समय मिलता है, उसमें समय अवधि 10 दिन का होता है। तो 10 दिन में आपको मिलेगा। अगर आपको एकदम जल्दी से जरूरत है तो आप सबसे पहले दुकान में जाएं, ऑनलाइन करें आवेदन को, और एक ऑफलाइन फॉर्म आती है उसको भर के साथ में आधार कार्ड वगैरह जो भी इसमें लगाना था डॉक्यूमेंट लगा के, और ब्लॉक के जो आरटीपीएस काउंटर होते हैं जिसमें कर्मचारी बैठे हुए होते हैं उन लोग को आप जमा करें। आपको 1 से 2 दिन में सारे चीजों को डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको मिल जाएगी। लेकिन आप किसी दलाल के फेर में नहीं पड़े। आप किसी को 100, 200, 400, 500 रुपये देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आपका काम होगा, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय में जो अधिकारी, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो आपके लिए और हमारे लिए बैठे हुए हैं। सरकार उनको तनख्वाह, सैलरी देती है। वो आपके और हमारे जो टैक्स के पैसे होते हैं, सरकार उसी पैसे से सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को सैलरी देती है, ताकि वो सरकारी कार्यालय में बैठ करके वो जनता का काम सही ढंग से एवं सही समय पे कर सके। लेकिन बीच में जो दलाल पैदा हो जाते हैं कि हमको 200 दीजिए, 400 दीजिए, 500 दीजिए, मैं करवा दूंगा। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, उसमें सबसे पहले आपको एफिडेविट, जो आपका जो एसडीओ ऑफिस जो आपका अनुमंडल होता है वहां से जाकर के आपको एफिडेविट बनाना होता है। आप वहां से एफिडेविट बना कर लाएं। एफिडेविट बनवाने का नियम होता है कि जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है उसका एक फोटो लगेगा, और जो उनके जो माता पिता में से एक जो वहां पे जन्म एफिडेविट बनवाने जाएंगे उनका आधार कार्ड और उनका एक फोटो लेके जाएंगे। वहां पे वकील के द्वारा एसडीओ ऑफिस से आपका एफिडेविट बन के मिल जाएगा। आप आवेदन यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करें और एफिडेविट लगा करके सारे चीज आरटीपीएस काउंटर पे जमा करें। आपको जन्म प्रमाण पत्र 2, 3, 4 दिन के अंदर सरकारी कार्यालय के रनिंग के अनुसार आपको 2, 3, 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। कहीं भी किसी को 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत दलाल पैदा हो गए। भ्रष्टाचार भी दलाल पैदा करने वाले लोग ही हैं। आप खुद से पैसा देने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। कोई भी सरकारी कार्यालय में बैठे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो है वो आपसे पैसे की डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको समस्या होती है काम करवाने में, आपको ऑफिस से भगा दिया जाता है, आपको काम नहीं करने दिया जाता है, तो आप हमसे संपर्क करें। आपके समस्याओं का निदान मैं करवाऊंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां पे जाऊंगा, खड़े होकर आपका काम करवाऊंगा। नहीं तो आप जो मेरा मोबाइल नंबर है 9097315474, उस पर कॉल करें। आपका जो समस्या है उसका समाधान 100% होगा। किसी भी तरह का 1 रुपया देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सरकारी कार्यालय जो भी होते हैं वो जनता सेवा के लिए होती है। सरकार सरकारी कार्यालय में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, वो आपके हमारे टैक्स के पैसे होते हैं। किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं देना है, आपका काम होगा। नहीं काम होता है, आपको भगा दिया जाता है, किस तरह का परेशानी किया जाता है, आपको साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो मैं एक डिजिटल मीडिया का पत्रकार हूँ। आप मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं वहां पे एक फोन करूंगा। फोन के माध्यम से अगर काम हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगी तो मैं वहां पे पहुंच के आपका काम 100% करवाऊंगा। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का समय चल रहा है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं 5 केजी। कितना? 5 केजी। मिलता कितना है? 4 केजी। कहाँ गया? 1 केजी कहाँ गया? 1 केजी? ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है?
लोग क्या है, गरीब लोग को कोई कुछ तो पता नहीं है, गरीबों को हक क्यों मारा जा रहा है, गरीबों को हक कौन मार रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, खुद तैयार होना होगा। आपको जो सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूं प्रति व्यक्ति राशन कार्ड में देना है, वो आपको लेना होगा। आप किसी भी डीलर के पास जाइए, किसी पंचायत, किसी ब्लॉक, किसी प्रखंड में, तो आप बोले कि हम 5 केजी आपसे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आप अंगूठा नहीं लगाएं, आपको डीलर साहब जो भी है वो 5 किलो देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से गरीबों को खाने के लिए राशन वितरण के द्वारा जो भी है 5 केजी अनाज दिया जा रहा है। आपको 5 केजी मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप हमें फोन करें, आपको 5 केजी मिलेगा। 4 केजी बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे कोई भी डीलर है, आपको 5 केजी मिलेगा। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमें फोन करें, आपकी समस्याओं का निदान मैं करवाऊंगा। इस तरह से जो भी मामला, जो भी परेशानी आपके साथ हो रही है, बिहार में 2 समस्या और खास करके, एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। शिक्षा में क्या हो रही है, जो मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के द्वारा जो सरकारी विद्यालय में जो मेन्यू बने होते हैं, अगर उसके द्वारा खाना नहीं बन पाता है और बच्चों को अच्छी खाना नहीं मिलती है, तो आप उसके लिए जो ग्रामीण है सभी को एक्टिव होना होगा। आप उसके लिए सभी लोग मिलकर के जो प्रधानाध्यापक से बात करें कि सर यहाँ पे गलत हो रहा है, और गलत के खिलाफ बोलने का प्रयास करें, आवाज उठाने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, उसमें घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप लोग भी हैं। एक अकेला नीरज सिंह, एक अकेला पत्रकार हर जगह नहीं पहुंच सकता, आप लोग को भी एक्टिव होना होगा। अगर शिक्षक स्कूल में समय से नहीं पहुंचते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सही से मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है, तो आप लोग आवाज उठाइए। जरूरत पड़ता है तो मुझे भी कॉल कीजिए, मैं वहां पे पहुंचूंगा और आपको वहां पे जो भी सारे समस्या होगा उसको मैं दूर करवाने का 100% प्रयास करूंगा। और जो भी इस तरह के, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं आप इलाज कराने, तो आपको दवाइयां नहीं मिल पाती है, किसी भी तरह का समस्या होती है, जैसे रेफर किया जाता है, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो आप हमें कॉल करें, खुद से तो आवाज उठाएंगे ही। अगर आपको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, चाहे जो सरकारी हॉस्पिटल जो सुविधा मिलनी चाहिए डिलीवरी के समय या जिस भी समय, या किसी का एक्सरे करवाना हो, जो भी दिक्कतें हैं, अगर नहीं हो पाता है तो आप आवाज उठाएं। आपके पास जहाँ आवाज को नहीं सुना जाता, दबा दिया जाता है, आप मुझे संपर्क करें, मैं वहां पे फोन करूंगा या मैं वहां पे पहुंच के आपको समस्याओं का 100% निदान करूंगा। आधार सेंटर में क्या हो रही है कि लोग आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हैं, आधार कार्ड नया बनवाने जाते हैं या मोबाइल नंबर जुड़वाने जाते हैं, तो वहां पे काफी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोगों को वहां से भगा भी दिया जाता है। बहुत सारे समस्याएं मेरे पास प्रतिदिन आ रहा है और मैं उन सारे समस्याओं का निदान खुद वहां पे जाकर करवाता हूँ। लेकिन मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग जानकारी रखिए कि क्या सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जब आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो किसी प्रकार का 1 रुपया चार्ज सरकार के द्वारा नहीं है। जब आपको बायोमेट्रिक यानी कि थंब यानी कि अंगूठा लगा करके या फिंगर लगा करके जब आप बायोमेट्रिक ये करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, तो उसके लिए सरकारी कार्यालय में जो आधार सेंटर में चार्ज है वो 100 रुपये है। और जो अगर मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाना है तो उसके लिए चार्ज है 50 रुपये। लेकिन वहां पे भी मनमाने ढंग से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीबों को अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, और जिसका भी काम नहीं होता है वो हमसे संपर्क करे, मैं आपको हक दिलाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा शेयर करें, ताकि पूरे बिहार में जो इस तरह के काम हो रहा है उस पर जल्द से जल्द लगाम लगना चाहिए। मेरा नाम नीरज सिंह है और मेरा मोबाइल नंबर है 9097315474 9097315474। मैं उन सारे गरीबों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उनके हक के लिए मैं लड़ूंगा और उनको मैं न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्याएं हो रही है, तो आप लोग मुझसे संपर्क करें। मैं आपके समस्याओं का 100% निदान करूंगा, 100% आपके समस्याओं का दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।